सागर में बीते दिनों एक पार्क में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई थी, जिसमें मूर्ति लगाने और न लगाने को लेकर आमने सामने दो पक्षों का अपना अपना तर्क था। इस मामले को लेकर नगर में आपसी भाईचारा वाली तस्वीर भी धूमिल होती नजर आई और एक समाज वर्ग ने तो खुलकर ही मूर्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था, जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे फिलहाल मामला शांत हुआ, पर यह मुद्दा अभी भी बरकरार है कि आखिरकार मूर्ति कहां और किसकी लगनी चाहिए। इसको लेकर शहरवासियों की भी राय हमने जानने का प्रयास किया तो ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत नजर आए कि मूर्ति के लिए एक अलग जगह आरक्षित होनी चाहिए, जिसमें केवल मूर्ति ही लगाई जाए या फिर म्यूजियम जैसी व्यवस्था लागू हो। चौराहे और पार्कों में मूर्ति लगाने को लेकर शहरवासी पक्षधर नहीं। खास बात यह है कि कोर्ट ने भी मूर्ति लगाने को लेकर यह एक फैसला दिया था, जिसमें चौराहे पर मूर्ति नहीं लगाए जाने की बात सामने आई थी। ऐसे में शहरवासी भी इस मामले में मूर्ति लगाने को लेकर होने वाले विवादों पर अब चौराहे पार्क पर मूर्ति के पक्षधर नजर नहीं आ रहे। वास्तव में विभिन्न समाज अपनी मूर्ति स्थापित कराना चाहता है, जिसमें संप्रदाय आपस में झगड़ते हैं। अच्छा यही होगा कि सब समाज की धर्मशालाएं बन रही हैं, उनमें लगाएं, या एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाए जिसमें कि सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व, जिसमें एकता अनेकता में एकता प्रदर्शित होगी। चौराहे चौराहे पर किसी भी मूर्ति को लगा देना फिर उस समाज को अपना हक बताने लगता है और तो राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाता है। अतः एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहां वो अपनी मूर्ति का संरक्षण कर सकें, देखभाल कर सकें और उसको सब बाहरी बाधाओं से बचाएंगे। आजकल देखते हैं मूर्ति लगी उसके ऊपर कोई भी पक्षी वगैरह बीट कर देता है या कोई दूसरा नुकसान पहुंचा देता है या आपस की शत्रुता में उनको खंडित कर देता है। तो ये सब विवादों से बचने के लिए या तो आप जिस समुदाय के हैं उस समुदाय के भीतर सामुदायिक भवन में लगाएं, अन्यथा एक ऐसा पार्क बना दिया जाए जहां सभी सम्मानी लोग, हर समाज के प्रतिष्ठित लोग जिनको भी मूर्ति लगाना है बड़ी, जो आस्थावान है वो उसमें लगाएं और उसका संरक्षण करें, देख रेख करें। वहाँ वह अपना अधिकार क्लेम नहीं कर पाएंगे और राष्ट्र की एकता बनी रहेगी। हमारा जो समाज है विखंडित होने से बच जाएगा। सबने समाज आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए, चाहे वो ब्राह्मणों की परशुराम भगवान की हो, चाहे अग्रवालों का अग्रसेन का हो, चाहे उनका ठाकुरों का अवंती बाई का हो, चाहे चौरसियों का उनकी देवी हो, ये सब विभिन्न प्रकार के समाज हैं। चाहे वो सैन समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे बहुसंख्यक हों, जो भी हों, अपने समाज के प्रति जो आस्थावान है, जिसमें उनकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी और वो आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता भूलकर प्रेम भाईचारे के साथ रहेंगे। द्वेष उनमें नहीं बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी और वो उनकी उद्देश्य भी सार्थक होंगे कि हम अपने इष्ट देव की लगाएं और उसके हम सम्मान कर रहे हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं। संरक्षित करना जरूरी, मूर्ति लगाना उतना जरूरी नहीं। चौराहों पर आपस में खंडित होने की स्थिति हो जाती है, इसलिए सुरक्षित रहे मूर्ति, उसका सम्मान हो, उसके प्रति आदमी की आस्था बढ़े, इसलिए उसको सुरक्षित स्थान पर या तो अपने समाज के मंगल ग्रह में लगाएं, अपने समाज का जो धर्मशालाएं बनी उनमें लगाएं, अन्यथा उनको एक पार्क बनाते हुए सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि उस पार्क में उनको स्थापित करके सब लोग अपना आनंद उठाएं। जिस उद्देश्य से वो मूर्ति लगाई जा रही है वह उद्देश्य से वो उनका स्मरण करें, उनको आदर दें और उनकी भावना बलवती बने और उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाए। मेरा ये विचार है कि क्षेत्रीय जिन लोगों का यहाँ के विकास में और कल्याणकारी कार्यों, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है या जिन्होंने सागर के लिए उत्थान के लिए या उसकी उन्नति के लिए जो भी प्रयास किया है, उनकी मूर्तियाँ लगना ठीक है, और वो भी हर चौराहे पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम होता है और वैसे ही सागर में ट्रैफिक की वर्षों पुरानी समस्या है। इसलिए जो है इसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए जहाँ पर उचित हो और ट्रैफिक जाम ना हो। दूसरे जैसे कर्पूरी ठाकुर का है तो उनको वो बिहार के थे, उनका कोई इतना बड़ा योगदान नहीं था, वो समाजवादी नेता थे, तो यहाँ एक राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लग गई। समाजवादी नेता थे, ठीक है, वो सभी से थे, लेकिन अब ऐसे तो आज़ादी के पहले से लेकर के आज तक जो है हजारों लाखों लोग हो गए नेता लोग, तो क्या सबकी मूर्ति लगेगी? तो अपने को शहर को कब्रिस्तान नहीं बनाना है ना। अपना ये कि यहाँ स्थानीय लोगों ने जो स्थान के लिए जो सागर जिनके नाम से जाना जाता है
उन महान लोगों की मूर्तियाँ लगाई जाए। तो ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ से कोई ट्रैफिक बाधित ना हो, तो किसी तरह से किसी को कोई आपत्ति ना हो। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार साहू राजू है। मेरा प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि सागर शहर में जो मूर्तियाँ यहाँ वहाँ जो पार्कों में, रोड पर, बीच रोड में किसी भी प्रकार की जो मूर्ति है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे नेताओं की हो, कोई भी मूर्ति के लिए एक संग्रहालय बनाया जाए। उस संग्रहालय से ये होगा कि चाहे वो कर्माबाई जयंती की कर्माबाई हो, चाहे सेन समाज की हो, चाहे अवंतीबाई की मूर्ति हो, चाहे महाराणा प्रताप की, चाहे लक्ष्मीबाई की, ये अन्य समाज की कोई भी धार्मिक मूर्ति हो, उन मूर्तियों के लिए एक संग्रहालय, पार्क की जगह एक संग्रहालय बनाया जाए। उसमें जैसे गौर साहब की मूर्तियाँ हैं, सागर में 4 करीब मूर्तियाँ लगी हैं, और भी कबूला पुल पे वहाँ पे अभी मूर्ति भी नहीं है, वहाँ भी लग सकती है। जैसे गौर स्टैचू गौर मूर्ति पर है, यूनिवर्सिटी में है, बटानियन रोड पर है, सिविल लाइन में है ही। तो इस प्रकार से 4 मूर्तियाँ हैं। अब 4 मूर्ति अपन ये मान के चलो कि यूनिवर्सिटी में कम से कम 1000 से और 150 प्रोफेसर करीब होंगे, और साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर किसी भी एक प्रोफेसर से ये कहा जाए, मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये कहा जाए कि एक दिन में एक प्यून से जाए और सुबह से उनको गौर साहब की एक जगह मूर्ति रहे, और गौर साहब को वहाँ नहा धुला के गंगा जल से सुबह से नहा धुला के एक प्रोफेसर 10, साढ़े 10, 12 बजे के बीच में जाए और उनको एक फूल माला चलाए 365 दिन में। अगर कोई एक मिस भी होता है कोई प्रोफेसर, तो अतिरिक्त प्रोफेसर या प्यूज की ड्यूटी लगाई जाए, तो ये 365 दिन मूर्ति में फोटो को नमन किया जाएगा और उनकी माल्यार्पण होगा कि नहीं होगा प्रतिदिन। परंतु होता क्या है कि आपने मूर्ति लगा दी, जिस दिन जयंती होगी उस दिन आप याद करोगे 365 दिन में से एक दिन। तो इसलिए इसको संग्रहालय बनाया है, सागर में संग्रहालय बनाया जाए, उसमें सभी मूर्ति एकत्रित करके एक अच्छी बड़ी जगह होना चाहिए, और उसके लिए फिर अपनी अपनी मूर्ति लगाएं, किसी को कोई विवाद नहीं रहेगा, और धार्मिक सबको स्वतंत्रता रहेगी, और कभी भी जाएगा अपने स्त्रियों को, अपने पुरुष को, महापुरुष को, नेता को नमन कर लेगा।